ओम शांति। आज का भगवत गीता का श्लोक है 3 अध्याय का 2 श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 2। श्लोक है व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम्। श्लोक दोबारा। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम्। संधि विच्छेद श्लोक का व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि इव मे तत् एकं वद निश्चित्य येन श्रेयः अहम् आप्नुयाम्। संधि विच्छेद दोबारा। व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि इव मे तत् एकं वद निश्चित्य येन श्रेयः अहम् आप्नुयाम्। शब्दों का अर्थ है व्यामिश्रेणेव अर्थात परस्पर मिले हुए, वाक्येन अर्थात वाक्यों से, मैं अर्थात मेरी, बुद्धिम अर्थात बुद्धि, मोहयसीव अर्थात भ्रमित सी, तत् मोहयसीव अर्थात भ्रमित सी कर रहे हो, तत् निश्चित्य अर्थात निश्चित करके, एकम अर्थात एक बात, वद अर्थात कहो, एन अर्थात जिससे, अहम अर्थात मैं, श्रेयः आप्नुयाम अर्थात श्रेष्ठता को प्राप्त करो। शब्दों का अर्थ दोबारा। व्यामिश्रेणेव अर्थात परस्पर मिले हुए, वाक्येन अर्थात वाक्यों से, मैं अर्थात मेरी, बुद्धि अर्थात बुद्धि, मोहयसीव अर्थात भ्रमित सी कर रहे हो, तत् अर्थात तो, निश्चित्य अर्थात निश्चय करके, एकम अर्थात एक बात, वद अर्थात कहो, एन अर्थात जिससे, अहम अर्थात मैं, श्रेयः अर्थात श्रेष्ठता को, आप्नुयाम अर्थात प्राप्त करो। श्लोक का अर्थ है परस्पर मिले हुए वाक्यों से मेरी बुद्धि भ्रमित सी कर रहे हो, तो निश्चय करके एक बात कहो जिससे मैं श्रेष्ठता को प्राप्त करूं। परस्पर मिले हुए वाक्यों से मेरी बुद्धि भ्रमित सी कर रहे हो, तो निश्चय करके एक बात कहो जिससे मैं श्रेष्ठता को प्राप्त करूं। कल के श्लोक में जैसे बात आई थी कर्मयोग और बुद्धि योग की, इसी के लिए अर्जुन ने भगवान से ये बात बोली कि कर्मयोग श्रेष्ठ है या बुद्धि योग श्रेष्ठ है,
इसमें से एक बात बताइए। इस तरह से दो बातें करने के कारण परस्पर मिले हुए अर्थात आपस में जो बातें मिल रही है लेकिन दो दो बातें हैं, ऐसे वाक्यों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, कंफ्यूज हो रही है या उलझ रही है उन बातों को सुन करके। इसलिए कोई एक बात बताइए जिससे कि मैं श्रेष्ठता को प्राप्त करूं। एक बार इसके साथ ही क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ भी पढ़ते हैं जिससे श्लोक समझने में सुविधा होगी। एक दूसरे से परस्पर मिले हुए दोहरा अर्थ देने वाले ब्रह्म वाक्यों से मेरी बुद्धि इस तरह किस लिए भ्रमित सी कर रहे हो? तो कर्मयोग बुद्धि योग में से निश्चय करके एक बात मेरे से कहो जिससे मैं निश्चय बुद्धि विजयते बन सकूं और श्रेष्ठता को प्राप्त करूं। इसमें पहले अध्याय से ही हम जिस तरह से अर्जुन की मनस्थिति देखते आए हैं, अर्जुन की बुद्धि में मन में अपने संबंधियों के प्रति बहुत मोह जागृत हो रहा है युद्ध के लिए। इसीलिए वो बार बार युद्ध भूमि में पीछे हट रहे हैं, रथ पर बैठ गए धनुष्य छोड़ करके। दूसरे अध्याय में भी इस बात को देखा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा गुरुजनों से या कौरवों से, इस तरह कह करके वहां भी उन्होंने स्पष्ट मना किया। तो उसका एक ही कारण था, देह भान और देह के संबंधियों के प्रति मोह। अब धीरे धीरे जब दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को आत्मा का परिचय समझाया, स्थिर बुद्धि के लक्षण समझाए, किस तरह से कर्मयोग करना चाहिए इस धर्म युद्ध भूमि में, इस कर्म क्षेत्र में जिस तरह से बुद्धि का योग लगाना चाहिए उसी से ही बुद्धि स्थिरता को प्राप्त हो जाएगी और साथ ही साथ शांति की अवस्था भी प्राप्त होगी। तो इतनी सारी बातें भगवान ने अर्जुन को समझाई है। अभी फिर से तीसरे अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन की बुद्धि फिर से भ्रमित हो रही है। इस बात से वो ये सोच रहे हैं कि भगवान जो बातें बोल रहे हैं वो दो दो अर्थ वाली बातें हैं, एक दूसरे से परस्पर मिले हुए, अर्थात दो दो बातें हैं जिसका दो अर्थ, दोहरा अर्थ देने वाले ब्रह्म वाक्यों से, अर्थात दो अर्थ देने वाले ब्रह्म वाक्यों से मेरी बुद्धि इस तरह भ्रमित किस लिए कर रहे हो? अर्थात इस तरह से जो कर्मयोग करना है या बुद्धियोग करना है, कौन सी बात करनी है ये न समझने के कारण अर्जुन निश्चय कर नहीं पा रहे, निश्चय बुद्धि नहीं हो पा रहे हैं। और जिस निश्चय बुद्धि के द्वारा विजय थे अर्थात श्रेष्ठता की स्थिति, परम पद की प्राप्ति हो, इसीलिए वो भगवान से ये बात बोल रहे। अभी यहाँ बात है नंबरवार जो भी ज्ञान अर्जन करने वाले पुरुषार्थी अर्जुन है, उनके लिए खास आज का जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया में भी जिस तरह से सृष्टि चक्र के चित्र में कैलकुलेशन बताया है उसके हिसाब से ये ब्राह्मणों की दुनिया का युद्ध का पीरियड, परीक्षाओं का समय चल रहा है। और सबसे बड़ी परीक्षा शिव बाबा ने मुरलियों में बताई है, बाप के पहचान की परीक्षा। और बाप को पहचानते कैसे है? ज्ञान के आधार से। और वो ज्ञान ही अगर सही रीति से नहीं समझ पाएंगे तो बुद्धि भ्रमित होगी, और भ्रमित होगी, कंफ्यूज होगी। मुरलियों के महावाक्यों को जैसे शिव बाबा समझाना चाहते हैं वैसे न समझने के कारण ही अनिश्चय बुद्धि विनशंति के स्टेज तक पहुंच जाते हैं। इसमें सबसे पहली बात है ब्रह्म वाक्यों से अर्थात मुरलियों के वाक्यों से। यहाँ तो गीता के श्लोक के आधार से हमने अर्जुन की मनस्थिति समझी। अभी यहाँ पुरुषार्थी जीवन में
सभी ज्ञान अर्जन करने वाले हैं और जिस तरह से ऊंची अवस्था का या उड़ती कला की अवस्था का अनुभव होना चाहिए, वो अवस्था का अनुभव न होने का मुख्य कारण है मुरली। मुरली के बातों को यदि सही रीति से समझते हैं, जैसे बाबा समझाना चाहते हैं, तब वही निश्चय बुद्धि होकर के ऊंची अवस्था की अनुभूति हो सकती है। लेकिन जैसे अर्जुन के मन में भी आत्मिक स्थिति की पूरी अवस्था प्राप्त न हुई, तब तक देहभान के कारण शिव बाबा की बातों को सही रीति से नहीं समझ पाते हैं। इसके साथ साथ ही जैसे देखने में आता है ब्राह्मणों की दुनिया में भी कि बहुत ऐसे ब्राह्मण हैं जो शिव बाबा की बातों को सही रीति से न समझने के कारण ही वास्तव में अनिश्चय बुद्धि हो रहे हैं। अब इसीलिए ही इस श्लोक के अर्थों को सही रीति से समझना जरूरी है। पहली बात तो है गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है, सत्य भगवान कहा जाता है, और शिव बाबा की जो बातें हैं वो तो पत्थर की लकीर है, तो फिर वो दो दो अर्थ वाली बातें क्यों करेंगे। शिव बाबा कोई दो अर्थ वाली बातें नहीं करते हैं। जैसे सृष्टि चक्र की चित्र के कोर्स में भी इस बात को समझाया जाता है, संगम युग कहीं 40 साल का, कहीं 50 साल का, कहीं 60, कहीं 100 वर्ष का बोला हुआ है। तो इन बातों का सही अर्थ न समझने के कारण ब्राह्मण तो शुरू में यही समझते हैं कि शिव बाबा तो कभी खेत की, कभी खलिहान की बातें करते हैं। लेकिन मुरलियों के क्लैरिफिकेशन के द्वारा इन बातों का अर्थ हमें शिव बाबा ने ही समझा दिया कि मुरलियों में जो अलग अलग बातें आई है उनका अर्थ है। बिना अर्थ वाली बातें शिव बाबा करते ही नहीं है, क्योंकि शिव बाबा कोई देहवान वाली हस्ती तो है ही नहीं जो कि दो दो अर्थ वाली बातें करे। दूसरी बात है, जैसे कि लक्ष्मी नारायण की चित्र में भी बात आती है मुरलियों में कि ये लक्ष्मी नारायण तो समझदार है और ये लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है। इसका भी अर्थ शिव बाबा ने मुरलियों के द्वारा क्लैरिफाई कर दिया, स्पष्ट समझा दिया कि वास्तव में संगमयुगी लक्ष्मी नारायण अलग है और सतयुगी लक्ष्मी नारायण जो बुद्धू है, सतयुग में देवताएं बुद्धू होते हैं, तो वो लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त करने वाली आत्माएं अलग अलग है। तो फिर बाबा की मुरलियों में तो गुह्य अर्थ समाया हुआ है, क्योंकि बोला ही हुआ है मैं गुह्य ते गुह्य राज समझाता हूँ। लेकिन बुद्धि पर अनेक बातों का संकर रंग चढ़ा हुआ है। कहीं आधी बुद्धि दुनियावी संग में है, आधी बुद्धि ब्राह्मण परिवार में है। इसके कारण ही बाबा की मुरलियों को जिस तरह से समझना चाहिए वो न समझ पाने के कारण ही बुद्धि भ्रमित हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी बात है, शिव बाबा तो कल्याणकारी है, ये तो हम मुरलियों में भी सुनते हैं। शिव अर्थात ही कल्याणकारी, और जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, उस हर बात में कल्याण है। तो शिव बाबा अकल्याण की कोई बात कैसे बोल सकते हैं। इसके साथ साथ अगली बात है, जैसे बहुत सारा बड़ा ब्राह्मण परिवार है, सभी के पूर्व जन्मों के अपने अपने हिसाब किताब है। इसके साथ साथ सभी का अपने अपने संस्कार है, अपना अपना कोई जीवन जीने का तरीका है। उसी अनुसार मुरलियों में जो भी श्रीमत दी हुई है, मुरलियों में जो भी बातें ब्राह्मण परिवार को देवता बनने के लिए बताई जाती है, वो धारणाओं की बातें अलग है। बाकी अगर कोई व्यक्तिगत शिव बाबा से श्रीमत लेते हैं तो वो उनकी स्थिति परिस्थिति अनुसार उनको श्रीमत दिया जाता है। लेकिन इसमें भी ऐसे होता है, बहुत से ब्राह्मण हैं
आपस में इन बातों से कंपैरिजन करते हैं। उनको इस स्थिति के लिए ऐसी श्रीमत मिली और हमें इस बात के लिए ऐसी श्रीमत दी। इसका मतलब शिव बाबा पार्शलिटी करते हैं, दो दो बातें बोलते हैं। वास्तव में सभी का अपना अपना अलग अलग हिसाब किताब है। सबकी स्थिति परिस्थितियाँ, सबके पुरुषार्थ की गति, सबके आत्मा की अवस्था, ये तो शिव बाबा ही जानते हैं और उसी आधार से उनको श्रीमत मिलता है। इसीलिए इसमें कंपैरिजन अर्थात परस्पर तुलना करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से तुलना करते हैं तो शिव बाबा के वाक्यों में संशय आने लगता है और संशय आकर के फिर अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। इसीलिए ही मुरलियों में तो सभी के लिए श्रीमत जनरली दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग स्थिति परिस्थितियों में अगर कोई बात आती है तो हर एक को अपना अलग से श्रीमत लेना चाहिए। लेकिन इसमें भी जो मुरलियों में बोला है, बड़ा बाबा जो कहे आग बंद करके मान लेना चाहिए, क्योंकि उनका रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। इसी तरह से ये जो श्लोक में बात आई हुई है कि एक दूसरे से परस्पर मिले हुए दोहरा अर्थ देने वाले ब्रह्म वाक्यों से मेरी बुद्धि इस तरह किस लिए भ्रमित सी कर रहे हो। वास्तव में शिव बाबा तो बुद्धि को किसी के भ्रमित करते ही नहीं है, क्योंकि शिव बाबा ने ये बात अव्यक्तवाणियों में भी बोली है, मुरलियों में भी ये बात आई है कि जो सरल चित्त होते हैं, जो सरल याद करने वाले हैं, और सरल चित्त भी होते हैं। शिव बाबा तो योगीश्वर है और खास सुप्रीम सोल जो विश्व कल्याण की भावना से सबको पतित से पावन बनाने के लिए इस सृष्टि पर आए हुए हैं, तो वो किसी भी बात से किसी को कंफ्यूज कैसे कर सकते हैं। मुरलियों की बातों को देहभान होने के कारण, सही रीति से न समझ पाने के कारण ही ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि भ्रमित होती है। इसके अलावा मुरलियों के लिए भी शिव बाबा ने बोला है, मुरली की बातें सही रीति से तभी नहीं समझ पाएंगे जब मुरली एकाग्रता से नहीं सुनते हैं। बहुत से ऐसी मुरलियां हैं, सिलेक्टेड पॉइंट्स है, इसमें भी शिव बाबा ने ये बात बोली है, मुरली सुनते समय कोई भी अपना पर्सनल निजी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुरली सुनते समय यदि हम अपना पर्सनल काम करते हैं तो मुरली की एक बात कान में जाएगी और उसके ही संदर्भ में अगली बात जो बोली हुई है वो समझ नहीं आएगी। अगर मुरली सुनते समय सारा कुछ छोड़ के बिल्कुल एकाग्रता से 1 घंटा मुरली अगर पूरी एकाग्रता पूरी लगन के साथ सुनते हैं तो कभी भी रेगुलर और पंक्चुअल जो क्लास कर रहे हैं तो उनकी बुद्धि में इस तरह से मुरली के महावाक्यों से कंफ्यूजन निर्माण ही नहीं होगी। जैसे अभी की वर्तमान स्थिति परिस्थितियों में बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स निकले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुरलियों की बातों का आधा अर्थ, आधी बातें उठा रहे हैं और उसके आगे की मुरलियों में जो क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है ऐसे ऐसे पॉइंट्स का, उसे न पकड़ने के कारण ही खुद भी अनिश्चय बुद्धि हो रहे हैं और साथ साथ ही संग के रंग से औरों को भी अनिश्चय बुद्धि बनाते हैं। इसीलिए जैसे हमने दूसरे अध्याय के श्लोक में भी इस बात को देखा है, व्यवसायत्मिका बुद्धि। वास्तव में निश्चय करके शिव बाबा की श्रीमत तो एक ही है और उसके अलावा असंख्य शाखाओं की असंख्य मतें हैं। तो देहधारी जो है वो देहभान में होने के कारण खुद भी भ्रमित होते हैं और औरों की भी बुद्धि को भ्रमित करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। बाकी शिव बाबा के जो महावाक्य है वो 2 अर्थ वाले है ही नहीं, न ही शिव बाबा चरिया खरिया है जो डबल अर्थ वाली बातें करेंगे।
शिव बाबा की बातों को, इतनी सारी मुरलियां चली है, अगर उन सारी मुरलियों को एकाग्रता से ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि शिव बाबा की बातों में कहीं भी दो अर्थ वाली बातें है ही नहीं। जैसी जैसी प्रसंग है, जैसी जैसी स्थिति परिस्थिति है, उसी अनुसार मुरलियों में वो बातें बोली जाती है। इसके अलावा जैसे और भी मुरलियों में बहुत सी बातें बोली हुई है, जैसे 50 साल लगते हैं तुम बच्चों की पढ़ाई के लिए, और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं स्वर्ग स्थापना की बात को लेकर के। तो इसमें भी बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वास्तव में देह भान है, तो इसीलिए इन स्थूल आंखों से ही सब कुछ देखना चाहते हैं। लेकिन पहले तो शिव बाबा ने बोला है मुरलियों में कि बुद्धि से पहले उस दुनिया में प्रवेश करना है। जब तक इस कलयुगी बुद्धि के ऊपर से शंकर रंग नहीं हटता है, तब तक शिव बाबा की जो बातें, शिव बाबा जो दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो वो दुनिया इन आंखों से दिखेगी नहीं, पहले तो बुद्धि से दिखेगी। तो उसके लिए ही मुरली के सारे बातों को सही मायने में समझना जरूरी है। इसी के लिए आज के श्लोक में इस बात को बताया है, एक दूसरे से परस्पर मिले हुए दोहरा अर्थ देने वाले ब्रह्म वाक्यों से मेरी बुद्धि इस तरह किस लिए भ्रमित सी कर रहे हो। तो कर्मयोग बुद्धि योग में से निश्चय करके एक बात मेरे से कहो, जिससे मैं निश्चय बुद्धि विजय से बन सकूं और श्रेष्ठता को प्राप्त करूं। अब इसमें भी जैसे बोला है कर्मयोग और बुद्धि योग में से निश्चय करके एक बात मेरे से कहो, जिससे मैं निश्चय बुद्धि विजय से बन सकूं। इसी तरह से यहाँ भी शिव बाबा के तो वैरायटी बच्चे हैं, कोई तो ऐसे हैं जो अपने घर गृहस्थी के बंधन में फंसे हुए हैं, जो निकल नहीं सकते हैं, कोई ऐसे हैं जो उस बंधन से निकल करके ईश्वरीय सेवा कर सकते हैं, और कोई ऐसे हैं जो पूरे ही निर्बंधन हो सकते हैं। तो जो जैसी परिस्थितियों में शिव बाबा के मददगार बनते हैं, उनके हिसाब से ही अलग अलग प्रकार से श्रीमत दिया जाता है। इसी के लिए ही यहाँ ये बात है कि जब शिव बाबा की बातों को सही रीति से समझेंगे, अपने देह भान का छिलका हटा के बुद्धि पे जो अनेक मतों के संकर रंग का छिलका है वो हटा करके जब मुरली की बातों को एकाग्र होके सुनेंगे, समझेंगे, तो उसी आधार से अटल निश्चय बुद्धि होंगे, और निश्चय बुद्धि जो होंगे वो विजयते बनेंगे, तो कल्याण को प्राप्त होंगे। और सबसे बड़ा कल्याण है जो नई राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें पहुंचना, तो वो तभी हो सकता है। मुरलियों में ये बात बोली है, एक ही मुरली है, लेकिन उस मुरली के आधार से कोई महाराजाएं, कोई राजाएं बनते हैं, कोई दास दासी, कोई नौकर चाकर बनते हैं। तो बात है मुरलियों की बातों को अपने जीवन में पूरी तरह से समझ करके धारण करना, निश्चय बुद्धि होना, और निश्चय बुद्धि के आधार से विजयते होना। ये आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं और इसके साथ साथ इसी से रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट है जो मुरलियों में बोले हैं, उसे भी देखते हैं। दूसरे से परस्पर मिले हुए दोहरा अर्थ देने वाले ब्रह्म वाक्यों से मेरी बुद्धि इस तरह इसलिए भ्रमित सी कर रहे हो। तो कर्मयोग बुद्धियोग में से निश्चय करके एक बात मेरे से कहो, जिससे मैं निश्चय बुद्धि विजयते
बन सकूं और श्रेष्ठता को प्राप्त करूं। एक दूसरे से परस्पर मिले हुए दोहरा अर्थ देने वाले ब्रह्म वाक्यों से मेरी बुद्धि इस तरह किस लिए भ्रमित सी कर रहे हो? तो कर्मयोग बुद्धियोग में से निश्चय करके एक बात मेरे से कहो, जिससे मैं निश्चय बुद्धि विजयते बन सकूं और श्रेष्ठता को प्राप्त करूं। इसके आगे इस श्लोक से रिलेटेड पॉइंट है। उसके पहले एक खास सूचना है, जो भी भगवत गीता क्लास से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी, और आप अपनी पहचान वाले पीबीकेस को भी इस बात की जानकारी दे सकते हैं। नया भगवत गीता, नया श्रीमद् भगवत गीता का किताब यूट्यूब में और वेबसाइट में दिया हुआ है। उसी आधार से ही हम भी आगे से श्लोक पढ़ेंगे। ये नए भगवत गीता की पहचान है कि एक कलर फॉन्ट वाला है, इससे समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले वाला पुराना वाला भी उसमें डाला हुआ है यूट्यूब में और वेबसाइट में। जिन्हें चाहिए नया भगवत गीता, वो वेबसाइट से या यूट्यूब से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके आगे सच्ची गीता खंड में अभी का जो श्लोक है, शिव बाबा की दो बातें होती है या नहीं होती है, इससे रिलेटेड ही कुछ खंड के पॉइंट है, उसे देखते हैं। सच्ची गीता खंड 1 में आया हुआ पॉइंट है, मुरली तारीख है 4 अप्रैल 71, मुरली डेट 4 अप्रैल 71। पॉइंट है, बड़ा बाबा जो कहे वह मानना चाहिए ना। उनकी बात तो आंख बंद कर माननी चाहिए, परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि है नहीं। भल उसमें नुकसान हो व फायदा हो, मान लेना चाहिए। भल नुकसान भी हो जाए, फिर भी बाबा कहते हैं ना, हमेशा ऐसे समझो, शिव बाबा कहते हैं। ब्रह्मा के लिए मत समझो। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा हो गया, उनका यह रथ है, वह आपे ही ठीक कर देंगे। कहेंगे मैं बैठा हूँ, हमेशा समझो शिव बाबा ही कहते हैं। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 4 अप्रैल 71, सच्ची गीता खंड 1 से लिया हुआ पॉइंट है ये। बड़ा बाबा जो कहे वह मानना चाहिए ना। उनकी बात तो आंख बंद कर माननी चाहिए, परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि है नहीं। भल उसमें नुकसान हो व फायदा हो, मान लेना चाहिए। भल नुकसान भी हो जाए, फिर भी बाबा कहते हैं ना, हमेशा ऐसे समझो, शिव बाबा कहते हैं। ब्रह्मा के लिए मत समझो। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा हो गया, उनका यह रथ है, वह आपे ही ठीक कर देंगे। कहेंगे मैं बैठा हूँ, हमेशा समझो शिव बाबा ही कहते हैं। तो इस तरह से बाबा जानते हैं किस आत्मा का कल्याण किस तरह से करना है। देहभान है तो हमें अपना कल्याण समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे ऊपर तो देहभान रूपी मिट्टी चढ़ी हुई है। तो हमारे बुद्धि रूपी नेत्रों को अपना तीनों कालों का ज्ञान तो है ही नहीं। ये भी हमने श्लोक के आधार से समझा है। भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इसलिए वो त्रिकालदर्शी है। मनुष्य त्रिकालदर्शी नहीं हो सकते। इसीलिए शिव बाबा जिस साकार तन के द्वारा श्रीमत देते हैं, वही बड़ा बाबा है। और वो जो कहे वो आंख बंद करके मान लेना चाहिए, अर्थात निसंकल्पी होके
उस श्रीमत को फॉलो करना चाहिए, भले उसमें फायदा हो या नुकसान हो। लेकिन शिव बाबा ने तो इस बात को भी बोला है कि शिव बाबा उस बात के रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अगर कुछ ऐसे हो भी जाता है तो वह आप ही ठीक कर देंगे। तो इतना निश्चय बुद्धि होना चाहिए ज्ञान के आधार से, तब वही कल्याण हो सकता है। अगला पॉइंट है अव्यक्तवाणी डेट 12 अक्टूबर 81, अव्यक्तवाणी डेट 12 अक्टूबर 81। जो बाबा बोले वह करते चलो, फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने। जैसे बाबा कहे वैसे चलो तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। बाबा कहे ऐसे चलो, ऐसे रहो, जी हाजिर। ऐसे क्यों नहीं, जी हाजिर। समझा? जी हजूर व जी हाजिर तो सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी डेट 12 अक्टूबर 81। जो बाबा बोले वह करते चलो, फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने। जैसे बाबा कहे वैसे चलो तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। बाबा कहे ऐसे चलो, ऐसे रहो, जी हाजिर। ऐसे क्यों नहीं, जी हाजिर। समझा? जी हजूर व जी हाजिर तो सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे। इसमें भी यही बताया कि बाबा जो कहेंगे वो मानते जाना है, तो उसी में ही कल्याण भरा हुआ है और उसी से ही उड़ती कला की अनुभूति होती रहेगी। आगे है VCD नंबर 1948, टाइम 42 मिनट के बाद VCD नंबर 1948, इससे लिया हुआ पॉइंट है 42 मिनट्स के बाद का। रामायण का जो राम रावण युद्ध हुआ वो किसको लेकर हुआ? सीता को लेकर हुआ। महाभारत युद्ध है द्रौपदी को लेकर हुआ। और देवासुर संग्राम है लक्ष्मी को लेकर हुआ। अब ये तीनों संग्राम अलग अलग हैं या एक ही है? एक ही बात है। तो ये बहुत ही समझने की बातें हैं। अभी तो थोड़ा थोड़ा समझिए, समझना बहुत है। इसलिए धैर्यवत अवस्था बहुत चाहिए। किसी क्यों कहा धैर्यवत अवस्था चाहिए है? क्योंकि बच्चों को माया बहुत संशय में लाती है और उन संशयों का निवारण न होने पाने के कारण अंदर ही अंदर बच्चे घुटते रहते हैं। घुटते घुटते यहाँ तक कि एक ही छोड़ करके चले जाते, अनिश्चय बुद्धि हो जाते, मर जाते, बाप के बच्चे खलास हो जाते। इसलिए बोला, क्या बोला? धैर्यवत अवस्था बहुत चाहिए और फिर बाप को याद भी करना चाहिए। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 95, टाइम 24 मिनट के बाद VCD नंबर 95, टाइम 24 मिनट। सीकर वो शंकर और शिव को भी मिला दिया। क्या कहा? शंकर और शिव को भी मिला दिया है। ये क्या बात? ये नई बात क्यों शुरू कर दी है? अभी तो बात जगदम्बा की और लक्ष्मी की कर रहे थे, ये प्रसंग कैसे हो गया?
क्या प्रसंगांतर हो गया है? नहीं हो गया। लक्ष्मी और महालक्ष्मी दो नाम है, क्या कहते हैं? लक्ष्मी और महालक्ष्मी। तो लक्ष्मी का भी संपूर्ण रूप तब बनता है जब जगदम्बा और जो लक्ष्मी का पाठ बजाने वाली है जो नई ब्राह्मणों की दुनिया की पालना करने का पाठ बजाती है, वो दोनों मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक हो। तो दोनों जब मिल जाते हैं तो काम संपन्न हो जाता है। महालक्ष्मी और लक्ष्मी दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। माने जगदम्बा जो कलश उठाने वाली है, जिसको परमात्मा बाप से कलश मिला है, और जो बांटने का हिम्मत करती है लक्ष्मी, वो दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाने के कारण महालक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है। क्या किसका रूप धारण कर लेती है? महालक्ष्मी। तो जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों को मिला करके महालक्ष्मी बनती है। तो दोनों को मिला दिया ना, तो महालक्ष्मी कहो, वैष्णव देवी कहो, उनको चार भुजाएं दिखाई जाती है, कंबाइंड रूप। तो यही बताया कि शंकर और शिव को भी मिला दिया। भी क्यों लगा दिया? भी इस बात के लिए लगा दिया कि जैसे शिव और शंकर को मिला दिया, वैसे ही लक्ष्मी और जगदम्बा का रूप मिला करके महालक्ष्मी का रूप भक्ति मार्ग में बना दिया है, चित्र दिखा दिया। मैंने बाबा की वाणी में कहीं प्रसंगांतर नहीं होता है। अगर होता है तो हम बच्चों की बुद्धि की कमी के कारण हम उसको बात को समझते नहीं, इसलिए कहते बाबा कभी खेत की बात करता है, कभी कल्याण की बात करता है। अरे बाबा तो सबसे बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो प्रसंगांतर क्यों करेगा? जैसे अभी के 2 पॉइंट्स में हमने समझा, एक तो पहले पॉइंट कि बाबा की बात सही रीति से समझ न पाने के कारण अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, या तो बातें क्लियर नहीं करते हैं, मुरलियों में जो भी बातें समझ नहीं आती है वो क्लियर न करने के कारण अंदर अंदर घुटते हैं और तभी अनिश्चय बुद्धि होते हैं। इसीलिए मुरलियों की बातों को समझने के लिए धैर्यवत अवस्था चाहिए। और अभी का जो पॉइंट समझा हमने, इसमें जैसे बताया है, पहले बाबा लक्ष्मी की जो बात कर रहे थे, जगदम्बा और लक्ष्मी की, उसके बाद शिव शंकर को मिलाने की बात इस मुरली में आई है। तो वास्तव में बाबा की बातों का प्रसंगांतर नहीं होता है। कुछ उदाहरण देते समय बाबा इस तरह से बातें बोलते हैं, या तो दो अर्थ वाली बातें तो शिव बाबा बोलते नहीं है, प्रसंग को लेकर के उन बातों का मिसाल दिया जाता है, इसीलिए ही ये बात बताई है। अगला VCD पॉइंट है 322 नंबर का, 3:22, टाइम है 29 मिनट के बाद। माना वेद, वेद कहेंगे, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत कब निकलता है? शास्त्रों में लिखा है सागर मंथन हुआ तो उसमें से अमृत कलश निकला। तो ये अमृत कलश तब निकलता है जब मंथन होता है। और मंथन कौन करता है? कहते हैं देवताओं ने भी मंथन में हाथ लगाया और असुरों ने भी मंथन में हाथ लगाया। देवताओं ने क्या किया? देवताओं ने मंथन करते समय जो वासुकी नाग था, जिसकी मथाने की रस्सी बनाई गई, उस सर्प का मुख पकड़ा, नहीं पूंछ पकड़ी देवताओं ने। माने उन देवताओं ने फॉलो किया क्या? उस सर्प को मंथन करते समय फॉलो किया। किसको फॉलो किया?
है पूछ, सर्प की पूछ को फॉलो किया, सामना नहीं किया। और असुरों ने क्या किया? असुरों ने मुख पकड़ा। तो जब सर्प की खींचातानी होगी तो मुख में से फुफकार के साथ क्या निकलेगा? है? विष निकलता है। तो उनके पल्ले विष पड़ा, क्योंकि उन्होंने मुकाबला किया, सामना किया। और देवताओं ने जो बोले सो निहाल, जैसे गुरुओं के सामने कहते हैं सत्य वचन महाराज। तो ये परंपरा शुरू कहाँ से होती है? सबसे बड़ा गुरु कौन? शिव बाबा भी जब इस सृष्टि पर आता है तो जो उसके असली बच्चे होते हैं वो हर बात में क्या बोलते हैं? सत्य वचन। अंदर से धारण करते हैं कि बाप ने जो कुछ बोला वो सब पत्थर की लकीर बोला, उसमें झूठा होने का कोई सवाल नहीं है। और जो दैत्य बुद्धि होते हैं वो अपनी अकल लगाते हैं, क्योंकि उस बुद्धि में देहभान भरा हुआ है। वो देहभान कहाँ से आता है? संगम युग में ये देहभान का फाउंडेशन लगने से दैत्य कैसे बन गए? जिन्होंने ब्रह्मा की वाणी को ध्यान से सुना और जीवन में फॉलो किया, वो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं। इस पॉइंट में जैसे हमने समझा, अभी सागर मंथन हो रहा है तो इसमें जो ज्ञान का मंथन हो रहा है, शिव बाबा जो भी ज्ञान रतन दे रहे हैं, तो जो असुर क्वालिटी के होंगे, देहभान ज्यादा भरा हुआ है, तो मुंह पकड़ेंगे, अर्थात बाबा ने ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, इस तरह की बातों में ही बुद्धि जाएगी। और देवता क्वालिटी के जो होंगे, आत्मिक स्थिति वाले, और शिव बाबा की बातों को फॉलो करते रहेंगे, तो निश्चय बुद्धि होकर के जितना फॉलो करेंगे उतना ही कल्याण होगा। और बाबा की बातों को ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, असुरों की तरह मुंह पकड़ेंगे या बाबा की बातों पे ही प्रश्न उठाते रहेंगे, तो जिस तरह से अवस्था प्राप्त होनी चाहिए वो होगी नहीं। जैसे बोला है कि मुंह पकड़ने वाले हैं असुर, तो जब सांप विष फेंकता है तो उसका असर जरूर होगा, और ऐसे विषैलेपन से ही कहीं ना कहीं अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। अगला सिलेक्टेड पॉइंट है 228 नंबर का, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 228। अभी राम शिव बाबा मत देते हैं। इस निश्चय में ही विजय है। ऐसे समझने में कभी नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान समझते भी हैं तो बाबा नुकसान को भी फायदे में बदल देंगे। परंतु अनिश्चय बुद्धि वालों को नहीं, निश्चय बुद्धि वालों को। क्योंकि संशय बुद्धि वाले तो और ही गुटका खाते रहेंगे। जो निश्चय बुद्धि वाले होंगे वो कब गुटका नहीं खाएंगे, समझेंगे जरूर शिव बाबा इस रथ पर बैठा है, वो शिव बाबा ही हमको मत देते हैं। पक्का निश्चय बुद्धि वाले को कब भी कोई प्रकार का घाटा नहीं पड़ सकता।
बाबा खुद गारंटी करते हैं। कई बच्चे मुझसे पता नहीं ये मत इनकी है या शिव बाबा की है। अब वो तो कहते हैं हमेशा शिव बाबा की हिम्मत पर चलो और हमेशा शिव बाबा की मत समझो, फिर भी कहते मुझे ये मत पसंद नहीं है, तो जरूर अपनी मत पसंद है। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 593, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 593। रुद्र और शिव की रुद्र शिव कहा जाता है ज्योति बिंदु को। उस ज्योति बिंदु का नाम क्या है? उसका एक ही नाम है शिव, और उसकी आत्मा का ही नाम है। सारी मनुष्य सृष्टि में एक ही आत्मा है जिसका आत्मा के ऊपर नाम पड़ता है, बाकी सब आत्माओं का नाम शरीर के ऊपर पड़ता है। तो वो आत्मा है, उसका मुकर्रर नाम शिव है। नाम किस आधार पर होता है? काम के आधार पर होता है। काम इस सृष्टि में होता है या परमधाम में होता है? इस सृष्टि पर वो शिव आता है, तो जो भी काम करता है क्या वो काम कल्याणकारी होता है या अकल्याणकारी होता है? हैं? कल्याणकारी होता है। देखने वाले समझते हैं अरे छी 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 छी, ये तो बहुत बड़ा बड़ा काम, बहुत खराब काम कर दिया। लेकिन जब रिजल्ट निकलेगा तो क्या साबित होगा? है कि जो भी काम किया, कोई भी कर्म इंद्रियों से किया, वो काम का रिजल्ट कल्याणकारी ही आवेगा, अकल्याणकारी नहीं आ सकता। बहुत कल्याणकारी है और सदैव कल्याणकारी है। वो जो भी वाचा बोलेगा, सुनने वाले करेंगे अरे ये तो बड़ी ग्लानि करता है, सब धर्मों की ग्लानि कर दी। लेकिन नहीं, वो ग्लानि नहीं करता है, वो तो कल्याण ही कल्याण की बात बोलता है। समझने वाले उस समय भले न समझ सके। ऐसा भी टाइम आएगा कि हर धर्म वाला बोलेगा कि ये तो भगवान बाप की वाणी है, ये वाणी जितनी कल्याणकारी है हमारे लिए, उतना और दुनिया में कोई कल्याण नहीं कर सकता। तो कर्मणा से भी कल्याण करता है, वाचा से भी कल्याण करता है, और संकल्पों से भी कल्याण ही कल्याण करता है। इसलिए कहते हैं मन मना भव, क्या करो? मेरे मन में समा जाओ। शिव के मन में कोई अकल्याणकारी संकल्प भी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। वो सदैव कल्याणकारी है, कल्याणकारी ही था। यज्ञ के आदि में भी कल्याणकारी था, कल्याणकारी ही है वर्तमान में भी, और भविष्य में भी कल्याणकारी ही रहेगा। गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। वो अंत की बात है या आदि और मध्य की बात है? कब की बात है? हैं? गूंजी विनाश की वाणी कब की बात है? आदि में भी विनाश की वाणी बोली थी, सारा यज्ञ विध्वंस हो गया था, विघटन हो गया था यज्ञ के आदि में। आदि में भी दो पार्टियां बन गई थी ना, तो आदि सो अंत। आदि में भी कल्याण हुआ और अंत में भी कल्याण हुआ।
आदि में जो विनाश हुआ, उस विनाश में कुछ बच गए और कुछ बह गए। कौन बह गए? है जो ब्रह्मा की गोद में बैठे रहे वो बह गए, और जो बाप के साथ चले गए वो बच गए, एडवांस में आ गए, रुद्रमाला के मणके बन गए। वो रुद्र है, शिव नहीं है। शिव में और रुद्र में क्या फर्क है? शिव सिर्फ आत्मा का नाम है और रुद्र आत्मा प्लस शरीर का नाम है, जो रौद्र रूप धारण करता है। सौम्य रूप से बच्चे सुधर रहे हैं या बिगड़ रहे हैं? है? जो भी पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं राजयोग की, अभी तक रिजल्ट क्या निकल रहा है? बिगड़े हैं या सुधरे हैं? है? बिगड़े हैं। तो कौन सा रूप धारण करता है? आदि में भी रौद्र रूप धारण किया था। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला निकली थी, और अभी अंत में भी क्या होने वाला है? रौद्र रूप धारण करेगा और सब उठ के खड़े हो जाएंगे पुरुषार्थ में। अभी तो अलवेलापन बहुत आता है। तो रुद्र अलग है और शिव अलग पार्ट है दोनों पार्ट इसी दुनिया की यादगार। अभी जैसे हमने पॉइंट में समझा, शिव मना कल्याणकारी, तो उनके हर बात में कल्याण है। तो इसीलिए जो आज का श्लोक है, जो भी बातें हैं उससे अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो रही है। वास्तव में शिव बाबा की बातों में तो कल्याण है, लेकिन देहभान के कारण अर्जुन की बुद्धि उलझ जाती है। अगला सिलेक्टेड पॉइंट है 870 नंबर का, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 870। सत्य एक होता है या सत्य अनेक होते हैं? सत्य माने सच्चाई। अंग्रेजी में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। जब गॉड ट्रुथ है तो क्या एक है या अनेक है? इसलिए कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन। सच्चाई एक ही होती है और झूठ अनेक प्रकार का होता है। तो वो शिव बाबा ने कहता है सत्य है, उसको शिव कहा जाता है। जो सत्य है वो ही सत्य को स्थापन करता है। जो सत्य है वो ही अकल्याण की दुनिया को दूर करता है। अकल्याण की दुनिया है कलयुग। कलयुग को खत्म करके क्या बनाता है? सत्य को बनाता है। ये कल्याण का कार्य उस एक के सिवाय और दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए उसका नाम है शिव, और ये शिव उसकी आत्मा का ही नाम है और सबके शरीरों का नाम पड़ता है। नाम का के आधार पर पड़ता है, काम के आधार। तो औरों ने सत्य काम किए या असत्य काम किए? और शिव ने जो भी काम किए सत्य काम किए, इसलिए उनका नाम शिव। कोई भी इंद्रिय से कोई भी काम किया तो सत्य है या असत्य है? क्या है? सत्य ही है, असत्य हो नहीं सकता। वाचा से जो भी बोला वो ब्रह्म वाक्यम
जनार्दनम सत्य ही होगा, असत्य होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए उनका नाम शिव है। ये आज के श्लोक से रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट हो गए। आज के श्लोक से खास तो व्यक्तिगत पुरुषार्थी जीवन में ये सीख जरूर लेनी है कि मुरलियों में बाबा ने जो भी बोला हुआ है उसे पूरी तरह से फॉलो करें, और खास तो अभी का जो परीक्षाओं का समय है इसमें किसी भी हालत में मुरली के वाक्यों पर कंफ्यूज न हो। उसी से रिलेटेड बाबा ने तो बोला है जो मन में बातें आती है, संकल्प चलते भी है, तो मुरलियों में उन हर बातों का समाधान जरूर मिलता है। इसीलिए ही बुद्धि भ्रमित नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जिस तरह कल्याण की या उड़ती कला की अवस्था की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। आज का श्लोक यहाँ तक ही। ओम शांति।